हाय एवरीवन, गुड इवनिंग है जी आप सभी को। फटाफट से प्लीज सभी लोग ज्वाइन करेंगे फटाफट से अपने हिंदी सेक्शन की तरफ। मुझे एंड में बता देना कितने किसके ठीक हुए हैं, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? जिसने भी मेरी हिंदी की प्लेलिस्ट रेफर कर रखी है ना, जिसने मेरी हिंदी की सारी वीडियोस देख रखी है, जो कि इतनी ज्यादा हैवी नहीं, वो इसमें आराम से 13 से 14 नंबर आराम से ले लेंगे, ठीक है। 13 से 14 नंबर आराम से ले लेंगे, ठीक है। इतनी इजी हिंदी यहाँ से आपसे पूछी गई है। देखिए कौन सा शब्द पुल्लिंग है, और जब भी ऐसी चीज आते हैं तो मतलब आप ना उनके आगे कोई मतलब उनको शब्दों नहीं, उनको सेंटेंस में इस्तेमाल करके देख लिया करो, ठीक है। तो आशा क्या है? आशा आपका पुल्लिंग नहीं है भाई। किसी से आशा रखी जाती है तो वो फीमेल में आ गया, ठीक है, वो स्त्रीलिंग में आ गया। व्यवहार देखा जाता है, ठीक है, व्यवहार देखा जाता है, देखी जाता नहीं होता, तो ये हमेशा पुल्लिंग आएगा, ठीक है। सुंदरता देखी जाती है, मनोहारिणी सूरत, आप इसको ऐसे लगा सकते हो, ये भी फीमेल है, ये भी आपका क्या है, स्त्रीलिंग है, जबकि व्यवहार क्या है आपका पुल्लिंग है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 31 का 2 आ जाएगा। किस विकल्प में अंबुज और अंबुद शब्द युग्म शब्द का सही अर्थ है? तो अंबुज का मतलब तो कमल होता है, ठीक है, और कमल यहाँ पर इसी में ही है। अंबुद का मतलब बादल हो जाता है, सो आंसर बनेगा 32 का बी, ठीक है। चलो साथ साथ यहाँ भी देख लो, बाद में कहाँ भटकते हुए घूमेंगे। 35 है पिताजी नहीं है, पिताजी है। पिताजी बहुत देर से टहल रहे हैं, वाक्य में कौन सी क्रिया यहाँ पर प्रयुक्त हुई है? पिताजी टहल रहे हैं। चलो, पिताजी बहुत देर से टहल रहे हैं, कौन सी क्रिया भाई? सजातीय क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, सकर्मक है या फिर अकर्मक है? तो ध्यान में रखना इस चीज को। सजातीय क्रिया वो होती है जब आपका जो क्रिया है और जो कर्म है ना वो सेम धातु से बना हो, ठीक है। जैसे राम ने खाना खाया, इसका आंसर आ जाएगा पिताजी बहुत देर से टहल रहे हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा अकर्मक, ठीक है। बता देती हूँ मैं, राम ने खाना खाया, ठीक है। अब ये भी आपका क्या, खाया और खाना सेम है, ठीक है। ये आपका कर्म है और ये आपकी क्रिया है, दोनों सेम धातु से बने हुए हैं, ठीक है। दोनों जो है सेम खा धातु से यहाँ पर बने हुए हैं, तो वो आपकी सजातीय क्रिया होती है। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है। पूर्वकालिक वो होता है जब आप एक काम खत्म करके दूसरे काम को तुरंत स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे राम ने खाना खाकर अखबार पढ़ा, तो पहले खाना खाया फिर अखबार पढ़ा, तो वो जो खाना खाया वो पूर्वकालिक है, और अखबार पढ़ा जो आपका है वो उत्तरकालिक है। ये भी नहीं हो रहा है इसमें ऐसा कुछ भी। सकर्मक जब होता है जब आप क्रिया को प्रश्न करके देख लो, किससे, क्या और किसको से। अगर आपको आंसर मिलता है तो वो सकर्मक है, नहीं मिलता है तो फिर वो अकर्मक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या और किसको से, पिताजी बहुत देर से क्या टहल रहे हैं, तो कोई आंसर आपको नहीं मिलता है, सो आपका क्या आ जाएगा? अकर्मक। 35 का क्या आंसर आ जाएगा? डी आएगा। यस, जिसने भी 2 दिया है वो बिल्कुल गलत है। पूर्वकालिक तो किसी भी हाल में नहीं है। एक बार को मैं सोच सकती हूँ आप सकर्मक और अकर्मक में कंफ्यूज हो जाओ, पूर्वकालिक काहे मार्क कर रहे हो, बस मुझे इतना बताओ, ठीक है। चलो 38 मार्क कर रहे हैं बचपन, आप मेरे से आगे भागे चले जा रहे हो। 36 देखो, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैं समझती हूँ आप सभी के पास पेपर होगा, सबने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है, उसमें पढ़ा हुआ ये पेपर, ठीक है। तो मेरे साथ साथ चलो थोड़ा सा, अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा? असत्य बोलना उसकी आदत था, बिल्कुल गलत है। मैंने तो गलत काम करना ही नहीं है। बच्चे को काटकर फल खिलाओ, नहीं, बच्चे को फल काट कर खिलाओ आएगा। तुम सीता और मैं आज खेलेंगे, हाँ ये सही है, ठीक है। आंसर क्या जाएगा? 36 का 4 जाएगा, ठीक है। यस, आंसर क्या जाएगा? 36 का 4 जाएगा। क्लियर बात हुई? काफी इजी से क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन। अब देखो, ये इसको आप कैसे भी पढ़ सकते हो भाई, वाग में पढ़ सकते हो, ठीक है, वर्ड में तो नहीं होता है। ये शब्द में कौन सी संधि है? अब ये आपको अगर याद हो तो ये आपका कौन से, का, खा, गा, घा, और फिर ये वाला अना है ये, ठीक है, जिसको आप जो मर्जी मतलब अना खाली बोलते हैं ना, मतलब तो या अना जो भी हम बोलते हैं, ठीक है। इसका जो संधि विच्छेद होता है वो ऐसे होता है, वाक जमा में। अब मैंने आपके साथ रूल डिस्कस कर रखा था, अगर यहां पर फर्स्ट वर्ग है, फर्स्ट वर्ग मतलब या तो का है, चा है, टा है, ता है या फिर पा है, पहला वर्ग ये होता है। अगर ये पहला वर्ग के साथ ना और मां आ रहा है, ना और मां आ रहा है, तो ये जो है पहला वर्ग वो अपने पांचवे में कन्वर्ट हो जाएगा। का ये वाला हो जाएगा। चा का जो आखिरी पांचवा होता है वो ये वाला होता है, जिसको इया बोलते हैं। टा ठा डाढ़ा ना होता है, ता था, अच्छा एक सेकेंड, ना होने, ता था दादा ना होता, तय का हो जाएगा न, और पै का हो जाता है मैं, टे ठे डे डे न, अना, हाँ ये वाला अना होता है, सॉरी, ठीक है। तो इनके जो है पांचवे में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रूल बताया था मैंने आपको।
और किस में है ये, व्यंजन संधि में। सो आंसर क्या आ जाएगा 33 का 2 आ जाएगा। ठीक है, जिसने मेरी संधि वाली क्लास देख रखी है उनको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। वाचनिक दृष्टि से सही शब्द आपने चुनना है। सुहाद्र है, अतिशोक्ति है, तदोपरांत है या फिर आजीविका है। तो सुहाद्र ऐसे नहीं लिखा जाता है, सुहाद्र जो है कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, अतिशोक्ति में यहां पर ऐसे कुछ आएगा। ओके, और ये तदुपरांत होता है। ओके, आजीविका बिल्कुल करेक्ट है। सो 34 का जो आंसर बनेगा वो डी बनेगा। नेक्स्ट देखो 37 क्वेश्चन। इस शब्द में उपसर्ग नहीं जुड़ा है, उपसर्ग नहीं है मतलब उसमें। विनम्रता में तो वी उपसर्ग है। ठीक है, स्वच्छ में सु उपसर्ग है। कुलीन में कुल जमा ईन होता है, कुल जमा ईन होता है। तो जब पीछे जुड़ता है मेन शब्द के, जब मूल शब्द के पीछे पीछे जुड़ता है तो वो उपसर्ग नहीं होता, वो क्या होता है, वो प्रत्यय होता है। तो आंसर हमारा कुलीन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 38 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ है? ओष्ठ मतलब होठों से कौन सी बोली जाती है? तो देखो ऊ है, ऊ होठ से बोली जा रही है, ऐसे भी आप कर सकते हो। बा होठ का इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, इया ये भी बिल्कुल होती है, क्योंकि हमारा अगर मैं बात करूं का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, कचट तब, हाँ ता वर्ग और पा वर्ग, तो ये हमारा कंठ होता है। ठीक है, ये हमारी तालु होती है, ये हमारा मूर्धा होता है, ये हमारा दंत होता है, और जो पा वर्ग है वो हमारा ओष्ठ होता है। ठीक है, तो ये जो इया किस में आता है, इसमें आता है, यानी कि तालु है ये। ओके, ये क्या है, तालु है। और वह क्या होता है आपका, वह क्या होता है यहाँ पर हमारा, वह भी आपका ओष्ठ होता है। ये रे ले वे, आंसर हमारा वैसे तो ये बनेगा इया। ठीक है, ये बनेगा ये रे ले वे, वह क्या होता है आपका ओष्ठ होता है। क्लियर बात हुई, तो ध्यान में रखेंगे इस चीज को। 38 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, आंसर बनेगा 4। ओके, चलो सब सही है, चलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखो 39th क्वेश्चन। जंगल वन की अग्नि के लिए सही शब्द चुनिए। वन की अग्नि को क्या कहा जाता है? दवाग्नि कहा जाता है, बड़वाग्नि कहा जाता है, कामाग्नि कहा जाता है या फिर जठराग्नि कहा जाता है? तो वन की अग्नि को दवाग्नि कहा जाता है। ठीक है, जंगल की अग्नि कह लो, वन की अग्नि कह लो। ओके, और समुद्र की अग्नि को बड़वाग्नि कहा जाता है। कामाग्नि का मतलब होता है लाइक फर्टिलिटी से रिलेटेड। ठीक है, ओके, फर्टिलिटी से रिलेटेड। ठीक है, और इसके अलावा जो जठराग्नि है उसे पेट की अग्नि कहा जाता है, पेट की अग्नि। ओके, चलो क्लियर बात हुई। हाँ, आंसर क्या बनेगा, 39 का 1 बनेगा। 40 देखो, मधुरिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय यहां पर जुड़ा हुआ है? रिमा है, ईमा है, माँ है या फिर आ है? सो 40 का जो आंसर आ जाएगा वो ईमा आएगा, मधुरिमा। ठीक है, मधुर जमा ईमा, सो ईमा प्रत्यय हो जाएगा। इसमें तो कोई भी आपको सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है 43। के लिए और को किस कारक के चिन्ह है? तो कारक के चिन्ह हम लोग स्टार्टिंग से पढ़कर क्या रखे होते हैं, मेरे तो मतलब रटे हुए हैं ये। कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, अलग, संबंध, काके की, अधिकरण में, पर, संबोधन यारे। ठीक है, तो आपका के लिए और को क्या है भाई, संप्रदान है। क्या है, संप्रदान है। ठीक है, आंसर क्या आएगा हमारा 43 का 2 आएगा। ऐसे ही आपको रटा हुआ होना चाहिए है, नहीं है तो फिर रट लो। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? किस तरीके से आप इसको लिखेंगे ये आपको बताना है। कवियत्री लिखेंगे, कवियत्री लिखेंगे, कवियत्री लिखेंगे, या फिर स्पेलिंग तो सबकी सेम ही है, प्रोनाउंसिएशन तो सबके वही आ रहा है, बस आपको करेक्ट निकालना है बिना किसी त्रुटि के कौन सा यहाँ पर लिखा हुआ है। सो आंसर यहाँ पर क्या आएगा, ये वाला आएगा। ठीक है, 2 वाला। ठीक बात है, संप्रदान, यस। ठीक है जी, चलो 2 आएगा कवित्री। ठीक है, यह पे छोटी और 3 पे बड़ी की मात्रा। चलिए 1 सेकेंड रुकेंगे। लास्ट के 3 क्वेश्चन है। वज्रदेह शब्द में कौन सा समास है? देखो, वज्रदेह मतलब जिसकी देह वज्र के समान है। ठीक है, वज्र के समान देह वाला। तो जब भी रूप आए, के समान आए, तो वो मैंने बता रखा है वो क्या होता है, वो कर्मधारय होता है। ठीक है, वो क्या होता है, वो कर्मधारय होता है। अब देखो ये फ्री का नंबर है, अरे जरा इधर तो आ, ये एक्सक्लेमेटरी का साइन है, विस्मयादि बोधक। तो कहाँ जाएंगे हम लोग, विस्मयादि बोधक में चले जाएंगे। आंसर क्या आएगा, 4 आ जाएगा। 45 देखो, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, मतलब तत्सम है?
ठीक है। सूरज, आग, पुत्र, देखो ये आपको पता चल रहा है, ठीक है। पुत्र, पुत्र क्या है आपका? तत्सम है, तद्भव नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? 3 आ जाएगा। ओके, सो ये हमारे हिंदी के क्वेश्चन है। आई थिंक आपके 1 या 2 ही गलत होने चाहिए भाई, अगर आपने तैयारी ठीक से कर रखी है। हिंदी पर आ जाओ जल्दी से, और सभी लोग यहाँ पर 31 का भी आंसर करने लग जाओ जल्दी से। क्रिया की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। जिसने मेरी हिंदी की सारी क्लासेस देखी है ना, वो यहाँ पर आराम से 12 से 13 नंबर ले सकता, बहुत आराम से लेगा 12 से 13 नंबर, ठीक है। और वो मैं आपको अभी प्रूफ भी कर दूंगी। क्रिया की दृष्टि से असंगत विकल्प आपने चुनना है। कितनी अच्छी तरीके से, बहुत ही प्यार की भाषा मैंने आपको समझाया था। जब भी लिखवाता लिखाता कुछ ऐसा आ जाए तो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। बालक छत पर खड़ा है, अकर्मक और सकर्मक में सिंपल सी बात है, आप जो क्रिया है उसको क्या और किसको से प्रश्न कर लो। अगर आपको उत्तर मिलता है तो वो सकर्मक है, नहीं उत्तर मिलता तो वो अकर्मक है। बालक छत पर खड़ा है, ठीक है। बालक क्या खड़ा है, किसको खड़ा है, क्या और किसको से प्रश्न करना, आपको कुछ नहीं मिलता तो ये अकर्मक है, बिल्कुल अकर्मक है। अध्यापक बालक को हिंदी पढ़ा रहा है, बालक को क्या पढ़ा रहा है? हिंदी पढ़ा रहा है, 2 क्रम है तो द्विकर्मक है, बिल्कुल है। प्रणीता जोर जोर से हंस रही है, ये कह रहा है सकर्मक है। तो जब जोर जोर से हंस रही है, इसमें कोई भी आपका कर्म नहीं है, क्या और किसको से अगर प्रश्न करते हो कुछ नहीं निकल के आता, तो ये आपका सकर्मक नहीं है, अकर्मक है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। लता स्वामी 27, कुलदीप 27, ओके, बहुत ही गजब, ठीक है। 27 नंबर ठीक ठाक नंबर है, अच्छे नंबर है। 28 और 29 लाने की कोशिश करो, ठीक है। चलिए, हाँ 4 आ जाएगा, ओके डन। जिसने मेरी क्लासेस देख रखी है, मैं फिर कह रही हूँ भाई, बिल्कुल ही गजब चीजें हैं। जिसने मेरी वीडियोस देख रखी है उनको हिंदी में कोई भी टेंशन नहीं रहेगी भाई। 1-2 का तो देखो हम नहीं बता सकते हैं। उच्चारण की दृष्टि से ग का आपने बताना है, जो ग व्यंजन है वो कहाँ से आपका उच्चारित किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। अब देखो, जब मैं कै वर्ग की बात करती हूँ, च वर्ग की बात करती हूँ, टा वर्ग की बात करती हूँ, कचट तप, हाँ तय और पे, तो ये था कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो यानी कि ये क्या था? आपका कंठ है, यानी कि कै वाली लाइन में ग आपका तीसरे नंबर पर आता है। तो आपका ये तो कंठ है, ये भी कंठ है, ये भी कंठ। अच्छा, और भी इन्होंने जबरदस्ती ऑप्शन दे रखे हैं, यानी कि आपके अघोष और महाप्राण में, अघोष, अघोष, महाप्राण और अल्प प्राण आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। अघोष, अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण आपको यहाँ पर पता होना चाहिए है। तो जब भी मैं अल्प प्राण की बात करती हूँ, अल्प प्राण की बात करती हूँ, तो अल्प प्राण जो होता है मेरा वो कितना होता है? 1, 3, 5 होता है, और साथ ही अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है, जो कि य, लव होते हैं। और महाप्राण कौन से होते हैं? महाप्राण होते हैं आपके 2 और 4, ठीक है, 2 और 4। और ये 1, 3, 5, 2, 4 क्या होता है, ये अब मुझसे मत पूछना, क्योंकि आप सभी को पता है क्या होता है। कै, ख, गे, घ और वो अणा जो है, कै 1 होता है, ख जो है 2 नंबर का होता है, गे जो है वो 3 नंबर का होता है, ऐसे होता है, ठीक है। जो 25 आपके वर्गीय व्यंजन है ना, उनकी यहाँ पर नंबरिंग करी हुई है, ओके। सो ये आपका अल्प प्राण और महाप्राण है। तो आप ये देख लो, 3 नंबर पर आपका ग आता है, तो ये अल्प प्राण में चला जाएगा। अल्प प्राण कहाँ है? ये रहा अल्प प्राण, ठीक है, यहाँ पर भी है। लेकिन ये जो है आपका क्या है भाई? ये जो है आपका सघोष में आएगा। किस में आएगा? सघोष में आएगा, क्योंकि अघोष जो होता है, अघोष जो होता है वो 1 और 2 होता है, और जो सघोष होता है वो कितना होता है? 3, 4 और 5 होता है। तो ये क्या जाएगा? सघोष और अल्प प्राण में जाएगा, 32, ठीक है। याद कर लो इस चीज को, अगर करना चाहते हो तो टाइम है अभी भी, ठीक है। मैम प्लेलिस्ट का लिंक भी टैग कर दो प्लीज, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप चेक कर लो, या फिर डायरेक्टली भी आप जाकर के चेक कर सकते हो। 2024 हिंदी करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ओके। चलो 33 क्वेश्चन देखो, साधवाचरण शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो ये आपका जो है वो स्वर संधि के तहत आपसे पूछा गया है। स्वर संधि को ट्रिक के साथ इतनी बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझाया था, और ये कहा था कि वहां पर हम कितनी प्रकार की चीजों के पढ़ते हैं? हम 5 प्रकार के संधि पढ़ते हैं। दीर्घ संधि पढ़ते हैं, उसके बाद आपकी गुण संधि होती है, फिर हमारी वृद्धि संधि होती है, देन हमारी यण संधि होती है, और फिर हमारी अयादि संधि होती है, ठीक है। मैंने ये कहा था य और व आ जाए तो वो यण में जाएगा, अब और आय आ जाए तो वो आपका अयादि संधि में जाएगा, ठीक है। यहां पर देखो, क्या यहां पर व आ रहा है, व के साथ आ रहा है, दैट मीन्स यहां पर आपको आ देखने को मिलेगा, और व आ रहा है तो ये यण संधि में चला जाएगा। और यण संधि में हमेशा ई और बड़ी ई जब भिन्न स्वर के साथ मैच करती है तो वो य में होता है, और जब उ और बड़ा उ भिन्न स्वर के साथ मैच करता है तो वो व में कन्वर्ट होता है,
मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो सिंपल सी बात है भाई, ये गलत, ये गलत, बचेगा सिर्फ साधु और साधु। अब आपको साधु लिखना आना चाहिए है। सो साधु आपका छोटे ऊ के साथ लिखा जाता है। सो आंसर क्या आ जाएगा 33 का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। दिया है किसी ने? यस, ठीक है, यस यस त्रिशु, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, वचन की दृष्टि से कौन सा युग्म आपका सही है? दर्शन को दर्शनों कर देते हैं, प्राण को प्राणों कर देते हैं, नारी को नारियों कर देते हैं, या फिर हस्ताक्षर को हस्ताक्षरों कर देते हैं। इसका आंसर जाएगा आपका 3, क्योंकि दर्शन जो है अपने आप में एक बहुवचन शब्द है, प्राण जो है अपने आप में एक बहुवचन के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, हस्ताक्षर भी हम अपने बहुवचन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने भगवान के दर्शन किए, ठीक है, उसके प्राण चले गए, उसने हस्ताक्षर किए, तो वो क्या है, ऑलरेडी बहुवचन की दृष्टि से देखा जाता है। सो बच गया हमारा आंसर 34 का। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। यह आपका महात्म्य है, वाक्य में प्रयुक्त महात्म्य शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो कौन नहीं बता सकता इसमें कौन सी संज्ञा है? महात्म्य ये ना तो जाति है, ना समूह है, ना व्यक्तिवाचक, एक भाववाचक में चला जाएगा। ठीक है, किस में चला जाएगा? भाववाचक में चला जाएगा। 35 का जो आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ये 15 के 15 क्वेश्चन आप विद इन 6 से 7 मिनट में बहुत आराम से बना दोगे। ठीक है, अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट देख रखी है तो, अभी भी नहीं देखे तो देख लो जाकर के। जानवी शब्द का पर्याय है, जानवी शब्द का क्या पर्याय है? जानवी जो है वो गंगा को कहा जाता है। ठीक है, तो गंगा का जो पर्याय है वो मंदाकिनी होता है, ध्यान में रखना। किसका होता है? मंदाकिनी। सो आंसर आ जाएगा 36 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। विलोम की दृष्टि से असंगत विकल्प आपने चुनना है। ग्रस्त मुक्त विलोम की बात कर रहा है, व्यष्टि समष्टि, अविर्भाव तिरोभूत, या फिर अर्वाचीन और प्राचीन। तो कौन सा इसमें आपको यहाँ पर गलत दिखाई देगा? ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इस चीज का, जो आप ऑप्शन नंबर आंसर मार्क करेंगे, हाँ भाववाचक। ठीक है, ओके, चलो इसका जो आंसर बन जाता है वो आविर्भाव का तिरोभाव यहां पर बनता है। ठीक है, तिरोभाव बनता, तिरोभूत नहीं बनता। सो आंसर चला जाएगा 37 का 3 चला जाएगा। ओके, तिरोभाव बनता है। क्लियर बात हुई? नेक्स्ट चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 38 पर। चलिए, गिरीश शब्द में कौन सी संधि है? गिरीश शब्द में कौन सी संधि है आपको बतानी है। दीर्घ संधि है, गुण संधि है, यण संधि है, या फिर व्यंजन संधि है? व्यंजन संधि नहीं है। ठीक है, बाकी आपको ये बताना है मुझे दीर्घ, गुण और यण में क्या होता है। ओके, ध्यान में रखना भाई, जो गिरीश है वो आपका मिलके बना है गिरी जमा ईश से, यानी कि छोटी ई और जब बड़ी ई बनती है तो वो बड़ी ई बन जाती है। तो जब आपको ये सेम से वर्ण देखने को मिलता है तो वो आपके दीर्घ के अंदर जाते हैं। किसके अंदर जाते हैं? दीर्घ के अंदर जाते हैं। गुण में आपका एक मात्रा लगती है। ठीक है, ए के ऊपर भी एक मात्रा और ओ के ऊपर भी एक मात्रा। ठीक है, वृद्धि में आपकी 2 मात्रा लग जाती है। ठीक है, ए के अंदर भी आई बन जाता है और ओ का औ बन जाता है। यण में हमारा य और वे आ जाता है। अयादि में अय और औ बन जाता है। डिपेंड करता है मात्राएं क्या है। ओके, ये चीज थी, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा रखा। उससे बढ़िया आसान कुछ भी नहीं होगा और कहीं नहीं मिलेगा। ऐसी ट्रिक आपको बता रखी है। ओके, वो देख रखी है तो चुपचाप फटाफट से इसको मार्क करके बबल करके आगे बढ़ जाओगे आप। आंसर क्या जाएगा 38 का 1। ओके, चलो 39 देखो। जिज्ञासा का सटीक समानार्थी क्या है? जिज्ञासा का सटीक समानार्थी क्या है? ठीक है, क्यूरियोसिटी जिसके अंदर होती है, जानने की इच्छा, तो उसका जो समानार्थी बनता है वो आपका उत्कंठा बनता है। क्या बनता है? उत्कंठा बनता है। आंसर आ जाएगा 39 का ए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, इस 42 को भी देख लेते हैं इधर ही। किस विकल्प में भाववाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? देखो जब प्रत्यय करवाए थे तो मैंने कहा था एक होता है कृत प्रत्यय और एक होता है हमारा तद्धित प्रत्यय होता है। ठीक है, तद्धित प्रत्यय वो होता है जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के एंड में जो प्रत्यय लगते हैं वो आपके तद्धित बन जाते हैं। कृत वो होता है जो किसी धातु के पीछे लगता है। ठीक है, जैसे पढ़ है, पढ़ना क्या भाई? एक धातु है। पढ़ जमा आकू आपका क्या होता है? पढ़ाकू होता है। ठीक है, तो जब किसी भी धातु के पीछे आपका लगता है ना प्रत्यय तो वो आपका कृत प्रत्यय हो जाता है। तो भाववाचक तद्धित प्रत्यय आपसे पूछा गया है। बुलावा, चचेरा, सौजन्य या फिर लखेरा। सो इसका जो यहाँ पर आंसर बनेगा 42 का वो बनेगा सौजन्य का। क्या बनेगा जी? सौजन्य यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा 42 का। ठीक है, यस मीनू, 42 का जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? हाँ, 42 का 3 बन जाएगा। नेक्स्ट करो 43 क्वेश्चन। सरसिज शब्द में कौन सा समास है?
सरसिज शब्द में कौन सा समास है? तो सरसिज का मतलब होता है, मतलब ये कमल के बारे में बात कर रहा है कि तालाब में जो उत्पन्न है वो उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका किस में जाएगा? ये आपका कर्मधारय में जाएगा, सॉरी तत्पुरुष में जाएगा। ठीक है, सो आंसर क्या जाएगा आपका? तत्पुरुष समास। अलूक तत्पुरुष समास यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे तत्पुरुष समास में विभक्ति का लोप हो जाता है ना, तो अलूक में विभक्ति का लोप नहीं होता है, बस तालाब में उत्पन्न। ठीक है, तो ये किस में जाएगा? तत्पुरुष समास में यहाँ पर चला जाएगा। 43 का आंसर चला जाएगा, 1 नहीं जाएगा, 4 जाएगा। ओके, कर्मधारय नहीं जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 40 क्वेश्चन। किस विकल्प में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? परिमाण का मतलब होता है जब आप नापतोल की बात करते हो। ठीक है, नापतोल की बात करते हो। प्रणव 5 किलो दूध पी गया, प्रणव 5 केले खा गया। प्रणव 5वीं कक्षा में पढ़ता है, प्रणव के साथ कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो कुछ होता है तो उसमें आपका अनिश्चित कुछ चीजें आ जाती है, भाई निश्चित नहीं है। 5वीं 5 केले ये बिल्कुल भी नहीं है। 5 किलो दूध पिएगा, ये आपका नापतोल के अंदर आ जाएगा। सो 40 का क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिना किसी सेकंड थॉट के। नेक्स्ट चलते हैं 41 क्वेश्चन। सामने जो बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है वह मेरा है। सामने जो बड़ा सा घर दिखा, उस घर के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर सर्वनाम जो वह है वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? इस बड़े से घर के लिए हुआ है। ठीक है, तो वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? ये जो वह है वो कहाँ का? भाई 11 सर्वनाम की हम बात करते हैं, और जो टाइप से इसके अंदर कौन कौन से सर्वनाम है ये आपको पता होना चाहिए है। ठीक है, और मैंने आपको डिफरेंस भी बता रखा है कि अगर आपको ये यह वह अगर आपको 2 में दिखाई दे रहा है तो आपको कैसे फाइंड आउट करना है कि ये कौन सा है, पुरुष का है, निश्चय का है, किसका है। ठीक है, तो कोई निजता की बात नहीं हो रही है, निजवाचक की तो बात मत करना, इधर अनिश्चित कुछ भी नहीं है। आपका सिर्फ पुरुष और निश्चयवाचक में बात करनी है। पुरुष नहीं है, ये निश्चय में चला जाएगा, क्योंकि पुरुष इसलिए नहीं है, जब ये यह वह का इस्तेमाल किसी व्यक्ति के लिए हो तो आप पुरुष को मार्क करेंगे, और जब यह वह का इस्तेमाल किसी वस्तु के लिए हो तो आप निश्चयवाचक को मार्क करेंगे। सो आंसर क्या जाएगा 41 का? देख लो हैप्पी साउल। ठीक है, क्यों करा आपने ऐसी गलती? निजवाचक नहीं जाएगा, निश्चयवाचक में जाएगा। ओके, बिल्कुल क्लियर कट। 41 का जो आंसर जाएगा वो बिल्कुल 3 जाएगा। ओके, कोई सिंगल थॉट लानी ही नहीं है अपने जहन में। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 44। किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनुत्तर, अनुपम, अनुद्धार या फिर अनुगमन? कौन सा आप यहां पर मार्क करेंगे? ठीक है, चलो आराम से 11, 12, 13 नंबर आराम से आपके आ सकते हैं। 1, 2 मैं इसलिए काट रही हूँ भाई, कभी कभार इधर उधर हो जाती है चीजें, जैसे आपको नहीं आता हो पर्यायवाची, आपसे ये उपसर्ग प्रत्यय वाली चीजें नहीं बन पा रही हो, तो उस केस में मैं आपको बता रही हूँ। अदरवाइज तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। अन उपसर्ग का प्रयोग इसमें भी हुआ है, इसमें भी हुआ है, इसमें भी हुआ है। अनुगमन के अंदर अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यस। 45 क्वेश्चन है, विसर्ग ध्वनि का प्रयोग किन शब्दों में होता है? विसर्ग ध्वनि का प्रयोग किन शब्दों में होता है? तो ये तो बिल्कुल ही कॉमन सेंस वाली बात है कि ये देशज में नहीं होता, तद्भवन में नहीं होता, ये मत करना, ये सिर्फ तत्सम शब्दों में होता है। किस में होता है? तत्सम शब्दों में होता है। ठीक है, हरियाणवी रवि बाद में बात करेंगे। 45 का जो आंसर है वो क्या बन जाता है? ऑप्शन नंबर 1 बन जाता है। क्लियर बात हुई? हिंदी की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हिंदी की तरफ बढ़ते हैं भाई जल्दी से। हाँ, बाद में बता देना किसके कितने नंबर बने हैं। ओके, चलो 31 फर्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत विकल्प आपने चुनना है गधा, गरुड़, गणिका और गवाला। तो देखो ये मैंने बार बार बोला, जितने आप पर्यायवाची शब्द बनाएंगे उतने ही आपके सवाल आपके ठीक हो जाएंगे, अदरवाइज फिर गलती होंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, ये ठीक है गधे का भी, ये गणिका का भी सही है, गवाला का भी सही है। जो आंसर बनता है आपका गरुड़ है, क्योंकि वैनते और ये ठीक है गरुड़ के होते हैं, लेकिन काक जो है वो कौवे का होता है। ठीक है, कौवे का होता है। सो आंसर आपका 31 का क्या बनेगा? चलिए मैम सीडीपी तो आती है, मैथ कैसे करें? तो अब आपको मैथ करना है भाई। ठीक है, मैथ अगर आपने बिल्कुल भी नहीं करना है, मैथ अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो प्लीज पीवाईक्यू उस क्वेश्चन को बनाओ, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, चलो आंसर आ जाएगा 31 का बी। 32 क्वेश्चन देखेंगे, किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? 6 सर्वनाम के टाइप होते हैं निजवाचक में। ठीक है, कितने सर्वनाम टोटल होते हैं? 11 होते हैं। टाइप होते हैं 6, जिसमें एक निजवाचक भी है। निज का मतलब होता है जहां अपनेपन का एहसास हो। ठीक है, तो हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए है। तेते पांव पसारिए जेती लंबी सोर, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं।
या फिर जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। तो इसमें आपको एक ही आंसर दिखाई दे रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अनिश्चयवाचक में चला जाएगा, और ये जैसा करोगे वैसा भरोगे क्या है, ये आपका संबंध में चला जाएगा। ठीक है, सो आंसर क्या बन जाएगा आपका 32 का ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। क्लियर बात है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। आनंदा चुपके से चली गई, वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ। जब क्रिया की विशेषता बताई जाती है तो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। चली गई, चलना, चला जाना इस क्रिया, और कैसे चली गई, चुपके से चली गई। ठीक है, चुपके से चली गई, ये क्या है आपका विशेषण है, किसका, क्रिया का है। अब ये भी किस उसमें आ रहा है, कौन से टाइप का, तो काल भाई हो जाता है, समय को डिनोट करते हैं काल मतलब। ठीक है, रीति का मतलब है किस तरीके से कोई भी क्रिया जो है वो हो रही है। ठीक है, परिमाण का क्या मतलब होता है, परिमाण का एक अलग मतलब हो जाता है। स्थान का मतलब आप सभी को पता है, परिमाण का मतलब नाप तोल टाइप हो जाता है। तो आंसर इसका क्या बन जाता है, रीति बन जाएगा। वो आप ऑप्शन से भी इसको निकाल सकते हो। ठीक है, सो 33 नहीं, चलो 33 का क्या बन जाएगा, 2। ओके, हाँ रीति, ओके, मतलब किस तरीके से चीजें हो रही है। ठीक है ना, वो पता है ना आप सभी को। चलो नेक्स्ट, चलो भी क्वेश्चन नंबर 34। चलो क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ भेद की दृष्टि से बेमेल निकालना है। भाई कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपके बोलने में सेम सेम होते हैं। ठीक है, सेम सेम समश्रुत होते हैं भाई, सेम सेम बोले जाते हैं। ओके, जैसे सधे है, ये संधे है, सुवन है, सुमन है, सुकृति है, सुकृति, सिर्फ मात्रा का यहाँ पर फर्क है। यहाँ पर स्वजन है और ये शवजन है। तो आपको इसमें बेमेल निकालना है, यानी कि जो इनका मतलब है वो आपको गलत निकालना है, इसमें से कौन सा है। तो ध्यान में देना, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ये जो सुकृति है इसका मतलब सत्कर्म होता है, इसका नहीं होता। ठीक है, ये जो है ना सुकृति, इसका मतलब जो है अच्छा कर्म होता है, सत्कर्म होता है। ठीक है, इसका नहीं होता। सो आंसर आपका क्या बन रहा है, ऑप्शन नंबर 3 बन रहा है। क्लियर बात है। उसने मुझे सदैव धोखा दिया, वाक्य में उपयुक्त धोखा कौन सी संज्ञा का उदाहरण होगा। चलो, मुझे नहीं लगता है किसी को भी गलत करना चाहिए, बिकॉज धोखा क्या है, जब भी संज्ञा की बात करते हैं, व्यक्तिवाचक संख्या है, संज्ञा होती है, एक जातिवाचक होती है, एक भाववाचक होती है। क्या ये कोई व्यक्ति को डिनोट कर रहा है, क्या ये कोई जाति को यहाँ पर बता रहा है, तो ये क्या है आपका एक तरीके से धोखा एक भाव होता है, एक भावना होती है। ठीक है भाई, उसने मुझे धोखा दे दिया, तो धोखा क्या एक भावना है, तो दैट इज भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है आपको बताना है। तुम्हारा व्यवहार सर्वश्रेष्ठ है, हम सभी में मनुष्य दुर्बलताएं हैं, वह पांव से जूता उतार रहा है, शीला को अपनी योग्यता पर गर्व है। क्लियर कट जल्दी से बताएंगे। चलो 36 का अगर आप आंसर यहाँ पर चेक करते हो तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। हम सभी में मनुष्य दुर्बलताएं हैं, ये यहाँ पर गलत है। ठीक है, इसमें आपको जो है यहाँ पर एरर देखने को मिल रहा है। सो 36 का जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। हिंदी में कुछ क्वेश्चन में आपको दिक्कत भी होती है, कुछ क्वेश्चन आप अगर देख पाते तो बहुत आसान भी होते हैं। चलिए 37 है, किस शब्द में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग अगर आपको पता है तो आप इसमें निकाल सकते हो। ठीक है, अध्यापक, अनुवेशण, अनुष्ठान या फिर व्याधि। तो देखो अधि होता है इसमें आपका अन होता है। ठीक है, इसमें आपका अन होता है, और जो आपका ज्यादा बन जाता है वो आपका व्याधि है। ठीक है, इसमें आपका वी जमा आ दो उपसर्ग यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, सो व्याधि यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर, और बहुत बार शायद बहुत एग्जाम में ये पूछा भी गया है। ओके, और शायद PYQ में मैंने भी आपके साथ डिस्कस कर रखा है। तो 57 का आंसर क्या बन जाएगा, 47 है क्या है ये, तो आंसर क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। ठीक है, चलो 38 क्वेश्चन देखेंगे। समास की दृष्टि से असंगत विकल्प आप में निकालना है। कनकलता कर्मधारय, सचिवालय तत्पुरुष है, चौराहा द्विगु है, अकंठ बहुब्री है। चलिए, कनकलता मतलब क्या है, कनकलता कर्मधारय में ही जाएगा। ठीक है, कनक के समान लता, ठीक है, कनक है जो लता, आप कुछ भी इसका मतलब निकाल सकते हो। और रूपी के समान है जो, वो सब कर्मधारय में चला जाता है। सचिवालय तत्पुरुष में ही जाएगा, बिल्कुल जाएगा। चौराहा जब भी यहाँ पर देखो संख्या की बात आती है तो वो द्विगु में ही जाता है। ठीक है, और आकंठ जो है वो बहुब्री में नहीं जाएगा, ये आपका किस में चला जाता है, अव्ययी भाव में चला जाता है। ठीक है, अव्ययी भाव में चला जाता है, क्योंकि आ जमा कंठ से मिल रहा है, और जब भी ये आगे जो है ए आ लग जाता है, उपसर्ग वगैरह लग जाता है, तो वो किस में चला जाता है, अव्ययी भाव में चला जाता है। समास करते वक्त मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, 39 क्वेश्चन देखेंगे। इस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है, किसमें विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है, जल्दी से बताएंगे भाई। युधिष्ठिर में, व्योवर्ध में, परोपदेश में या फिर निष्ठुर में। 39 का यहाँ पर आपने मार्क करना है। चलिए
चलिए मैम आपकी हिंदी की प्लेलिस्ट देख के ग्रामर में ओवर कॉन्फिडेंस हो गई। ओवर कॉन्फिडेंस मत करना, ठीक है। चलो 38 देखो, 39 पे आ गए हैं, जल्दी से बताओ भाई। हाँ 39 में ध्यान में रखना, देखो युधिष्ठिर जो है आपका एक व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है, ठीक है, क्योंकि ये कैसे बनता है, युद्ध जमा स्थिर से बनता है। ओके, युद्ध जमा स्थिर से बनता है, तो ये व्यंजन संधि है। ओके, और व्यय जमा वृद्ध, व्यय विसर्ग जमा वृद्ध, ओके, ये आपका व्यंजन संधि है। पर जमा उपदेश आपकी गुण संधि है। और निष्ठुर, ठीक है, नी जमा स्थुर, ये भी आपकी विसर्ग संधि है। सो इसमें जो विसर्ग संधि है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 भी है और 4 भी है, ठीक है। ऑप्शन आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 भी है और 4 भी है, दोनों के दोनों विसर्ग संधि है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। ये तो या तो सबको ये गया होगा, अगर किसी ने डाला होगा ऑब्जेक्शन तो फिर सबको मिला होगा ये, ठीक है। तो सेकंड एंड फोर्थ बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है, निष्ठुर और व्योवर्ध दोनों के दोनों विसर्ग संधि में जाएंगे। ओके, हालांकि इन्होंने आंसर की में अभी 2 ही डाला है, बट ध्यान में रखना निष्ठुर इज ऑल्सो आप विसर्ग संधि, ठीक है। चलो नेक्स्ट डालेंगे 40th क्वेश्चन। शब्दकोश में वर्णानुक्रम की दृष्टि से श्रद्धा शब्द इनमें से किस शब्द के पहले आएगा? श्रद्धा किससे पहले आएगा? शौर्य से पहले आएगा, शाम से पहले आएगा, श्रृंगार से, या फिर श्रमिक से पहले आएगा? जल्दी से बताएंगे भाई, जल्दी से, ठीक है। देखो ध्यान में रखना, इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 4 श्रमिक। यहां पर भी क्या है, श्रेय है, और यहां पर भी क्या है, श्रेय है। श्रद्धा की बात करें या फिर श्रमिक की बात करें, ठीक है। जब आप इसको खोलते हो तो इसमें क्या निकलता है भाई, शय जमा रे आपका श्रेय बनता है, ठीक है। उसके बाद दय आता है यहाँ पर, और इसको जब खोलते हो तो शय जमा रे जमा और फिर माँ आता है, तो द आपका पहला आता है, बाद में फिर आपका मैं आता है भाई, तथा दय और मैं, ठीक है, वो बाद में आता है। सो क्या यहाँ पर आपका बनता है, श्रमिक यहाँ पर बनता है, ठीक है। तो यहां पर आएगा आपका, ओके, क्या श्रद्धा पहले आएगा, इससे क्लियर हुई चीजें। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। विलोम की दृष्टि से असंगत विकल्प आपने चुनना है जो सही नहीं है। उपत्यागा अधित्यागा होता है, उन्मुख अभिमुख होता है, कल्पना यथार्थ होता है, कुत्सा प्रशंसा होता है। तो आपको गलत यहां पर निकालना है, ठीक है। तो आप सभी को पता है उन्मुख का मतलब अभिमुख नहीं होता, उन्मुख का मतलब क्या होता है, विमुख होता है। सो आंसर मेरा बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2 41 का। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है भी आपका क्वेश्चन नंबर 42 इनमें से किस शब्द में आवट प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? देखो सजावट, तरावट, बनावट सब में आवट प्रत्यय है, लेकिन गुर्राहट में नहीं है, ठीक है। इसमें नहीं है आपका आहट, ये आवट नहीं है, हट है पीछे। सो आंसर क्या बनेगा, मेरा 1 बनेगा। वो आप शब्द को देख करके आराम से यहाँ पर निकाल सकते हो। 43 देखो, उच्चारण की दृष्टि से ल वर्ण का उच्चारण स्थान आपने बताना है। जितने भी व्यंजन है ना भाई हमारे, का से लेकर के और जितने भी आगे व्यंजन है हमारे, सबका उच्चारण स्थान मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। साथ ही आपको अल्पप्राण, जो महाप्राण है, सघोष अघोष, ये भी पता होना चाहिए। कुछ भी पूछ सकते हैं, वैसे तो बहुत आसान पूछा इन्होंने, ठीक है। ये रे ले, ठीक है, ये मैंने बताया था भाई। कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, ऐसे याद करना है आपको, ठीक है। कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, लेकिन कंठ को हटा करके तालु मूर्धा दंत, तो ये आपका क्या है, लय दंत के अंदर आ जाएगा। सो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, ये 4 बन जाएगा 43 का, ठीक है। यस आंसर क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। क्लियर हुई? ऐसे याद कर लो इस चीज को, मैंने तो आपको ऐसे याद करवा रखा, अगर आपने मेरे से कराओ, वैसे भी आपने अगर कैसे भी कराओ तो ध्यान में रखना, ठीक है। दंत आएगा, लय दंत आएगा, दंत आएगा, दंत आएगा। ओके चलो नेक्स्ट पे चलते हैं अभी 44 क्वेश्चन। पशु शब्द से निर्मित विशेषण है, बहुत ही आसान है ये। पशु से निर्मित विशेषण है, विशेषण क्या होते हैं भाई, जो क्वालिटी बताते हैं, किसकी संज्ञा या सर्वनाम की, ठीक है। जैसे काला लड़का, ठीक है, यानी कि जो विशेषण होगा उसके पीछे कोई ना कोई संज्ञा आपकी आएगी या फिर कोई ना कोई सर्वनाम आएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखिए, पशुपति पशुता पशुतव नहीं होता, पाश्विक, ठीक है। आप कह सकते हो पाश्विक प्रवृत्ति वाला इंसान, ठीक है, पाश्विक बुद्धि, तो यहाँ पर आप पाश्विक मार्क लगाओगे, पशुतव नहीं मार्क लगा देना। ओके सो आंसर आपका, क्योंकि हमको विशेषण चूज करना है, सो 44 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 1 बनेगा। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। तत्सम तद्भव की दृष्टि से असंगत विकल्प आपने चुनना है। लोमशा लोमड़ी, रज्जू रस्सी है, पाषाण पत्थर है, या फिर मस्तक यहाँ पर माथा है। कौन सा आपको गलत यहाँ पर दिखाई दे रहा है तत्सम तद्भव की दृष्टि से? या आपके तत्सम है या आपके तद्भव, जल्दी से बताएंगे। चलिए मैम मैंने बीएड 1 ईयर का रोल नंबर डाल दिया। अरे रोल नंबर तो सेम होता है भाई तुषार, रोल नंबर तो सेम होता है, ठीक है। रोल नंबर कैसे बदल जाएगा?
चलो 45 देखो, देखो लोमशा लोमड़ी ही होता है, रज्जू का मतलब रस्सी ही होता है, मस्तक माथा ही होता है, ठीक है। और पाषाण भी ना, पत्थर को पाषाण बोल देते हैं, आपने सुना भी होगा ये चीज, ठीक है। लेकिन जो इसका इन्होंने माना है, इसको ही सही मानना है, तो फिर इन्होंने ऐसे मान होगा क्योंकि प्रस्तर भी आपका पत्थर होता है, ठीक है। तो पाषाण को ही इन्होंने यहाँ पर राइट करेक्ट यहाँ पर किया है, ऑल्दो पाषाण भी गलत नहीं है, ठीक है वो, ठीक है। लेकिन जहां तत्सम की बात करते हैं तो ज्यादा सही फिर आपका प्रस्तर यहाँ पर इन्होंने माना होगा। सो इसी अकॉर्डिंग इन्होंने ऑप्शन नंबर 3 दिया है 45 का, ठीक है। चलो